जहां एक तरफ भारत रूस से Su-57 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट खरीद रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत अपना खुद का स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट एमका को पूरी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस कर चुका है। और इसके आने के साथ ही भारत सहित दुनिया भर में इसको लेकर के चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। भारत अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट एमका को लेकर के सीरियसली बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल फिलहाल में ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एमका को लेकर के जो टिप्पणी की थी, जो ट्विटर पर इसको लेकर के जानकारी साझा की थी, उसको लेकर के फाइनली अप्रूवल मिलने के बाद से एमका को लेकर के दुनिया भर में खबरें अपडेट तेज हो चुकी थी। दुनिया भर की तरफ से एमका को लेकर के कहा जा रहा था कि भारत इस पर लंबा समय लगा सकता है और फाइनली बात यह भी सामने आ रही थी कि जल्द ही भारत एमका के लिए इंजन की तलाश में लग जाएगा। लेकिन भारत इस कदर और इतना तेजी से एमका पर काम कर रहा है, इस बात का अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था, जो इस खबर के सामने आने के साथ ही अब दुनिया के देशों को चौंका भी रहा है। दरअसल इस वक्त सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर सामने आ चुकी है एमका को लेकर के। आपने जैसे ही इसको लेकर के खबर सुनी होगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको लेकर के बताया था कि भारत इसके जल्द ही 5 प्रोटोटाइप तैयार करेगा और इन 5 प्रोटोटाइप की विंड टेस्टिंग के बाद और इन्हें फाइनली एक ऐसा रूप दिया जाएगा जिसमें इन्हें इंजन के साथ कॉम्बैक्ट करके इनकी फाइनल टेस्टिंग की जाएगी, जो कि एक लंबा प्रोसीजर था। लेकिन सबसे अहम और शुरुआती चरण में कहा गया था इसके 5 प्रोटोटाइप तैयार किए जाएंगे और अब इस प्रोटोटाइप को लेकर के फाइनली बहुत अहम खबर सामने आ चुकी है। दरअसल एमका के पहले प्रोटोटाइप को तैयार किया जा चुका है। जिस वक्त आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये है एमका की वो पहली तस्वीर, एमका की वो पहला प्रोटोटाइप जिसको लेकर के भारत ने जानकारी साझा की थी। दरअसल यह सिर्फ एक पहला प्रोटोटाइप तैयार हुआ है और अब इसके साथ कई अहम चरण में बहुत तेजी से भारत आगे बढ़ने जा रहा है। यानी कि इसको लेकर के विंड टेस्टिंग और इसकी कई तरह से टेस्टिंग होने जा रही हैं। साथ साथ इसके 4 प्रोटोटाइप को और भी ज्यादा तैयार करने के लिए काम बहुत तेजी से शुरू हो चुका है। दरअसल भारत ने इसको लेकर के एक बहुत अहम सीक्रेट पूरी दुनिया के सामने रखा था, जो कि अब भारत ने खुल करके एमका पर यह घोषणा कर दी है। और इस घोषणा करने के साथ ही भारत ने एक बात तो पूरी दुनिया को बता करके चौंका दिया है कि एमका पर भारत ने आज से नहीं बाकी काफी समय पहले से ही काम करना शुरू कर दिया था। और यह बात कैसे सामने आ चुकी है यह भी बताएंगे आपको इस वीडियो में। साथ साथ एमका का जो पहला प्रोटोटाइप है वो भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है और इसकी फाइनली जो टेस्टिंग के लिए ये तैयार हो चुका है उसमें कौन सी टेस्टिंग होने वाली है, क्या अभी इस पर इंजन लगाने को लेकर के क्या प्रतिक्रिया है और इस पर भारत आगे क्या क्या करने वाला है, क्या प्रोसीजर है, किस देश के इंजन को लेकर के भारत ने बड़ी डील करने की बात भी सामने रखी है, वो भी जानेंगे आज के इस वीडियो में। अब तक एमका से जुड़ी सभी अपडेट्स को तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, ये बात तो पूरी दुनिया से छिपी नहीं है कि भारत के लिए एमका कितना महत्वपूर्ण है। जब पूरी दुनिया से भारत फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट लेने की बातें कर रहा है, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ रूस से भारत Su-57 ला रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत अपने खुद के एमका प्रोजेक्ट यानी कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट पर काम भी बहुत तेजी से कर रहा है। दरअसल भारत की ज़रूरतों को अगर देखा जाए तो किसी देश से खरीद करके वो पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि भारत को वर्तमान स्थिति में अपनी एयरफोर्स और साथ ही साथ नेवी के लिए एक बड़े अमाउंट में फाइटर जेट्स की ज़रूरत है। वो सिर्फ ना तो क्वांटिटेटिव होने चाहिए बल्कि फाइटर जेट क्वालिटेटिव भी बहुत उन्नत चाहिए भारत को, यानी कि उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी जनरेशन एडवांस होनी चाहिए। और इसीलिए भारत ने हाल फिलहाल में ही भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको लेकर के जानकारी देते हुए कहा था कि हम एमका प्रोजेक्ट पर फाइनली आज से एक बड़ी शुरुआत करने जा रहे हैं। हालांकि यह बात तो तब सामने निकल करके आई जब इस बात की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि एमका प्रोजेक्ट पर आज से नहीं बल्कि 3 साल पहले से इंडिया काम कर रहा था। और ना सिर्फ इस पर काम कर रहा था बल्कि जिस डमी को भारत ने और पूरी दुनिया ने बेंगलुरु स्थित एरो इंडिया शो के दौरान देखा था, वो सिर्फ ना कि एक डमी था बल्कि उसके प्रोटोटाइप पर भी काम बहुत तेजी से चल रहा था। और स्क्रीन पर अभी आप जो देखे हैं
वो फाइनली जो एक पहला प्रोटोटाइप है वो निकल करके अब सामने आ चुका है। दरअसल ये अभी मात्र प्रोटोटाइप है और इस तरह के 4 और प्रोटोटाइप तैयार किए जाएंगे, लेकिन अब इसकी ज़रूरत और इसकी वास्तविकता आप बेहतर समझिए। आपने देखा होगा कई बार रूस का हो या फिर अमेरिका का कोई भी फाइटर जेट मार्केट में आने से पहले या फिर कोई भी फाइटर जेट वो अपनी सेना में शामिल करने से या बनाने से पहले ही उसका एक प्रोटोटाइप तैयार करते हैं जो कि आकार में काफ़ी छोटा होता है और मैन पोर्टेबल और इजीली हैंडल करने के लिए कैपेबल होता है, और इसे फिर टेस्टिंग रेंज के अंदर ही एक हवाई पट्टी बना करके इसे टेस्ट किया जाता है एक खिलौने की तरह। हालांकि देखने में आकार में यह खिलौने की तरह होता है, लेकिन वास्तविकता की अगर बात करें तो इसके अंदर ज़्यादातर वो टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश की जाती है जो इन रियलिटी उस फाइटर जेट की होनी चाहिए। और इस बार जो ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ है वो भी ये भारत के लिए सबसे अहम है, क्योंकि इसे पहली बार तैयार किया गया है और इसे विंड टेस्टिंग के लिए किया जाने वाला है, यानी कि विंड टनल मॉडल को इसे तैयार किया गया है, यानी कि यह हवा में किस कदर से एक्शन करेगा और किस तरह से इसकी मूवमेंट होंगी, ये लेफ्ट राइट कैसे मूव करेगा, ये इजी मूवेबल है, यानी कि अपनी डायरेक्शन को आसानी से चेंज करने में कैपेबल है, हाई एल्टीट्यूड पर इसकी क्या कंडीशंस होगी और ले एल्टीट्यूड पर अगर इसे उड़ाते हैं तो ये किस तरीके से परफॉर्म करेगा, ये सब चीज़ें इस विंड टनल मॉडल्स के अंदर ही जांची जाती हैं, जो कि इसका प्राइमरी सोर्स बताया जाता है। यानी कि अगर कोई मॉडल पहले तैयार होता है तो सबसे पहले उसे एक खिलौने के आकार में, यानी कि एक छोटे आकार में तैयार करके उसके साथ ये सारी टेस्टिंग की जाती हैं। इसे कई दौर की उड़ानें इसके साथ की जाएंगी और इसके बाद इसकी मोबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, हर चीज़ देखी जाएगी। दिखाया जाएगा कि क्या वास्तव में यह 5th जनरेशन फाइटर जेट, यानी कि अगर इसका बड़े आकार का तैयार किया जाता है, क्या वो ईजिली मोबाइल होगा, क्या ये डॉग फाइट में दुनिया के एडवांस फाइटर जेट को चकमा दे पाएगा। और इसीलिए इस विंड टनल मॉडल को तैयार किया गया है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये विंड टनल मॉडल की अब टेस्टिंग की जाएगी, लेकिन भारत अभी यहीं रुकने वाला नहीं है। ज़रा ठहरिए, चीज़ें और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये ना सिर्फ एक अभी ये सामने निकल करके प्रोटोटाइप आया है, बल्कि इसके 4 प्रोटोटाइप और भी तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन एक बात आप खुद सोचिए कि अगर भारत ने अभी हाल फिलहाल में ही एमका को लेकर के जानकारी दी है तो क्या इतनी जल्दी ये सब कुछ मुमकिन है? एक बड़ी टीम को तैयार करना, एक बड़े सेटअप को तैयार करना, उसके अंदर इंजीनियर्स को लाना और फिर इंजीनियर्स को अकॉर्डिंग्स टू जो हमारे एमका प्रोजेक्ट है उसके अंदर एक ऐसे प्रोटोटाइप को तैयार कर देना और इसके अंदर हर चीज़ों को मोबाइल और इसके पंख हर चीज़ को मोबिलिटी के लिए कैपेबल बना पाना, ये एक दिन की चीज़ें नहीं, ये काफ़ी लंबी समय की मेहनत है जिसे दुनिया समझ रही थी कि भारत 2035 तक लाएगा। उस एमका को भारत ने 2029 में लाने की फुल प्रूफ तैयारी कर ली है और इस या उसका पहला मॉडल भी सामने आ चुका है। दरअसल इसमें अब होना क्या है अब वो भी समझ लीजिए। एमका के 5 प्रोटोटाइप तैयार किए जाने वाले हैं। ये एक पहला प्रोटोटाइप, इसके बाद 4 और प्रोटोटाइप तैयार किए जाएंगे। फिर इन चारों प्रोटोटाइप, 5 प्रोटोटाइप की टेस्टिंग की जाएगी। अब पहले इसकी टेस्टिंग होगी, फिर बाकी 4 की भी टेस्टिंग होगी और देखा जाएगा कि किस में सबसे बेटर परफॉर्म कर रहा है एमका, यानी कि जो प्रोटोटाइप है वो सबसे बेटर किस कंडीशन में परफॉर्म कर रहा है। इसमें थोड़े और मेजर चेंज करके उन्हें नए नए प्रोटोटाइप का नाम दिया जाएगा और फिर टेस्टिंग होगी। फिर जो सबसे बेहतर होगा उस प्रोटोटाइप को अलग किया जाएगा और उस पर बड़े स्तर पर काम शुरू होगा और इसके अंदर जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो ऐड करनी शुरू की जाएंगी। तो ये होने वाला है इसका पूरा आगे का प्रोसीजर। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। दरअसल भारत को एमका के लिए अब इंजन के लिए बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। भारत जब तक एमका को बनकर के तैयार कर लेगा तब तक भारत, आपको बता दें कि हालांकि यह बात सही नहीं है, कहना भी ठीक नहीं लगता कि भारत खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन नहीं बना पाएगा, लेकिन असलियत यही है और ये हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि भारत 2029 तक किसी भी तरीके से 5th जनरेशन के लिए कैपेबल इंजन नहीं बना सकता। रीज़न ये है कि भारत इस पर काम तो कर रहा है, लेकिन जो थ्रस्ट है, हम कावेरी को ही देख लें, वो थ्रस्ट इतना कैपेबल नहीं है कि वो 4.5 पर भी पहुंचे। ऐसे में उस पर काम तेजी चल रहा है, लेकिन संभावना ये है कि वो 4.5 जनरेशन के लिए कैपेबल हो जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए तो उसके लिए 140 किलो न्यूटन से अधिक थ्रस्ट चाहिए, जो कि कावेरी में अभी तक ऐसी क्षमता नहीं डेवलप्ड है। हालांकि भारत इसके तरह के और 3-4 प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि उनको भी टेस्टिंग करने में भारत को लंबा समय लग जाएगा।
और इस वजह से 2029 तक उन्हें बना करके तैयार नहीं किया जाएगा और फिर इसे एमका के साथ कॉम्बैट करना ये थोड़ा नामुमकिन सा लग रहा है। और इसीलिए दुनिया भर के देश भारत को ऑफर दे रहे हैं कि एमका के इंजन को भारत हमसे ले ले और हमसे ले ले। यह सब तरीके से भारत को आ रहे हैं। अभी जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिकी कंपनी जिसने भारत के तेजस इंजन में जानबूझकर देरी की थी, उस कंपनी ने भी भारत को अप्रोच किया है कि वो एमका इंजन के लिए भारत के साथ टेंडर पर बात करेगी। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी दावेदार दो चीज़ देश निकल करके आ रहे हैं। इस पर बड़ी खबर भी आ रही है भारत ने, क्योंकि इन दोनों देशों के इंजन पर इंटरेस्ट भी जताया है और इंजन्स के मॉडल्स को लेकर के और साथ साथ डीलिंग प्रोसीजर को लेकर के भारत ने आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया है। आप बता दें, सबसे नंबर 1 में आता है उसमें फ्रांस और दूसरा है रूस। और ये दोनों देशों के साथ भारत की बातचीत चल रही है, यानी कि एमका इंजन के लिए भारत आगे जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि रूस का 177S इंजन जो कि बेहद एडवांस है, कहा यह भी जा रहा है कि कई फाइटर जेट में रूस इसका इस्तेमाल भी कर रहा है। इस इंजन को लेकर के भारत बातचीत कर रहा है। रूस ने न सिर्फ भारत को इंजन देने की बल्कि इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और इंडिया के अंदर ही इसे डेवलप करने के लिए भारत को अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की भी बातें स्पष्ट रूप से रखी हैं। यानी कि रूस से अगर हम 177S इंजन लेते हैं तो रूस से हमें इसकी टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, जिसका थ्रस्ट जान करके आप चौंक जाएंगे। दरअसल यह अमेरिका के 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 से भी कहीं ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करता है, जो कि लगभग पहुंचता है 147 किलो न्यूटन थ्रस्ट, यानी कि 147 किलोमीटर तक का थ्रस्ट जनरेट करने में कैपेबल है। अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग इंजन के रूप में माना जाता है। भाई दूसरी तरफ हमें ऑफ़र मिला है फ्रांस से। हालांकि ऑफ़र तो हमें कई देशों से मिला है, लेकिन भारत ने इन्हीं दो देशों पर इंटरेस्ट जताया है। दूसरा है फ्रांस का। हालांकि इंजन का नाम अब तक स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रहा है फ्रांस के, लेकिन बताया ये जा रहा है कि फ्रांस ने इसको लेकर के प्रतिबद्धता जताई है और फ्रांस ने कहा है कि ना सिर्फ इंजन बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और इंडिया के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ही इसे इंडिया के अंदर डेवलपमेंट करने पर हम विचार कर रहे हैं और जल्द ही भारत को हम इस पर सकारात्मक जवाब भी देने के लिए तैयार हैं। यानी कि दूसरी तरफ फ्रांस भी तैयार बैठा है कि अगर भारत हाँ बोलता है तो हम एमका के लिए इंजन बनाना शुरू कर देंगे और भारत के प्रोटोटाइप के अकॉर्डिंग से इन्हें सेटअप भी करने के लिए हम तैयार हैं। दरअसल अब इन सब चीज़ों में अमेरिका भी कूद पड़ा है। अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने भी साफ करते हुए कहा है कि अगर भारत को इंजन की ज़रूरत है तो हम पहले से ही तेजस का इंजन भारत को प्रोवाइड कर रहे हैं और हम भारत की ज़रूरतों को बेहतर समझते हैं और हम चाहते हैं कि एमका प्रोजेक्ट पर भारत हमारे साथ मिलकर के काम करे। हम भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की और साथ साथ मेक इन इंडिया के तहत एमका के इंजन को इंडिया के अंदर डेवलपमेंट करेंगे। दरअसल जो अमेरिका की कंपनी अब तक भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए तैयार नहीं थी, वो अमेरिकी कंपनी अब बिलियंस डॉलर की देखते हुए पिघल रही है। मान रही है कि यह डील उसे मिल जानी चाहिए क्योंकि यह बहुत अहम डील है और इसे भारत से कोई भी देश अपने हाथ से खोना नहीं चाहेगा और यही काम जनरल इलेक्ट्रिक कर रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जनरल इलेक्ट्रिक पर भरोसा कहाँ तक सच होगा, क्योंकि तेजस मार्क 1 के इंजन के लिए जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत को लंबे समय से अटकाए रखा और इसको लेकर के इंजन की जो डिलीवरी है वो जानबूझ करके डिले की गई ताकि भारत अमेरिका के F-35 की ओर, हालांकि यह शब्द बहुत कड़वे हैं अमेरिका के लिए, लेकिन यह बिल्कुल सच है। अमेरिका ने जानबूझ कर ही यह सारी चीज़ें की थी और इन चीज़ों को लेकर के अमेरिका ने साफ भी किया था कि वो जल्द ही नवंबर तक 2024 में इन इंजन की फाइनल डिलीवरी कर देगा, लेकिन अब तक इन इंजन्स की डिलीवरी नहीं की गई है। तो क्या भारत को अब भी इस कंपनी को इस टेंडर पर रखना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। खैर, भारत ऐसा नहीं करने वाला है। भारत ने अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी पर कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं किया है। साथ साथ भारत ने यह भी कहा है कि जो कंपनी से हम इंजन को लेंगे उससे 100% टेक्नोलॉजी, और अगर भारत को 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी के फाइटर जेट बनाने में कोई दिक्कत आती है तो वो भी भारत को चाहिए होगी। और उन देशों ने, दोनों देशों ने इस बात को लेकर, यानी कि फ्रांस और रूस, दोनों देशों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। हालांकि रूस से हमारा सीधा संबंध है और रूस से हम यही उम्मीद लगा सकते हैं कि रूस तो इस बारे में पहले से भी तैयार था। रूस ने खुद कहा था कि एमका को बनाने में भारत को अगर कोई टेक्नोलॉजी या फिर किसी चीज़ में परेशानी की ज़रूरत पड़ती है तो भारत के लिए हम हमेशा तैयार हैं और इसकी मदद करने के लिए भी तैयार हैं। हम वो मटेरियल भी भारत को देने को तैयार हैं जिसकी वजह से एमका को कम्प्लीटली स्टील्थ बनाया जा सकेगा। दरअसल अब कई सारे लोग ये सवाल उठाएंगे कि SU-57 तो कम्प्लीटली स्टील्थ नहीं है, अगर ऐसी टेक्नोलॉजी था तो रूस अपना ही क्यों नहीं कर सकता?
दोस्तों आपको बता दें कि SU-57 डबल इंजन और बड़े आकार का फाइटर जेट है, जो कि भले ही कंप्लीटली स्टील्थ ना हो, लेकिन यह 75% से अबव कंप्लीटली स्टील्थ में आता है। और अगर देखा जाए तो एम का सिंगल इंजन आधारित भारत का फर्स्ट 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा, जिसे कंप्लीटली स्टील्थ बनाना बहुत आसान होगा, क्योंकि यह आकार में अमेरिका के F-35 के लगभग आसपास ठहरेगा। और इस आकार के फाइटर जेट को आसानी से 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी कि इसे कंप्लीटली स्टील्थ बनाया जा सकता है, और इसीलिए भारत का एम का आने वाला कंप्लीटली स्टील्थ होने वाला है, यह बात भी साफ है। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और साथ ही यह भी बताइएगा कि आप एमका को लेकर के क्या इंटरेस्टेड हैं। क्या आपको लगता है कि भारत 2029 तक एमका को इंडियन एयरफोर्स तक पहुंचा देगा? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अगर नहीं तो कारण भी ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद दोस्तों।